नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी सुनाने के बाद शायद आप भी चौंक जाओगे। आज की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सिटी का इलाका है। 9 अगस्त 2024 की सुबह 10:53 के आसपास कोलकाता का एक मेडिकल कॉलेज है, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। यहाँ से व्यक्ति के पास फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिता बात कर रहे हैं। उधर से कहा जाता है कि हाँ, बात कर रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज आ जाइए, आपकी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। जैसे ही ये बात पिता ने सुनी, पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि रात तो बात हुई थी, रात वो तो ठीक थी, पर अचानक से तबीयत खराब कैसे हो गई। इससे पहले कुछ और पूछ पाते तो फ़ोन कट जाता है, और जब फ़ोन कट जाता है तो पिता ने उस व्यक्ति का एक के बाद फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति फ़ोन नहीं उठा रहा था। हार थक कर कई बार हो जाते हैं, तब जाकर उस व्यक्ति ने फ़ोन उठाया। पिता पूछते हैं कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, कि आपकी बेटी की हत्या हो चुकी है। जैसे ही पिता ने बात सुनी तो वो रोने लगता है। लेडी डॉक्टर की माँ भी रोने लगती है। इससे पहले वो मेडिकल कॉलेज पहुँचते ही ये जानते हैं कि बेटी को हुआ क्या है। तब तक ये बात हज़ारों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुँचती है, और जिस तरह से ये बात पहुंचती है लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। इसके बाद नर्स हो या डॉक्टर हो या नेता हो, कोई भी हो, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। फिर ये माँ बाप मोबाइलों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती है, और जिसमें ये भी इस घटना को अंजाम दिया था उसका चेहरा भी लोगों के सामने आ जाता है। दरअसल ये घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंसानों की शक्ल में ये कैसा जानवर है। ये कहानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सिटी का इलाका है, लाल बाज़ार। और लाल बाज़ार इलाके में आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल है। इसी मेडिकल हॉस्पिटल की चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन एक ट्रेनी डॉक्टर है। ट्रेनी डॉक्टर 8 अगस्त की रात लगभग 11 बजे के आसपास उनकी माँ का फ़ोन आता है। माँ अक्सर अपनी बेटी को फ़ोन करके ठीक ठाक ही पूछती थी, बेटी तुम कैसी हो, क्या कर रही हो। माँ तुम रोज़ फ़ोन करती हो, क्या बात है। तो पूछती है कि खाना खा लिया। तो तुमने बेटी कहती है कि हाँ। बेटी कहती है कि नहीं, अभी खाना खाने का टाइम नहीं हुआ। खाने का टाइम नहीं हुआ तो मरीजों को देखने जाना है, मैं फ़ोन रखती हूँ। जैसे ही मुस्कुराते हुए बेटी ने फ़ोन रखा तो माँ को सुकून मिल जाता है कि वो ठीक है। बेटी मरीजों को देखने के लिए चली जाती है कि वो डॉक्टर अभी ट्रेनिंग ले रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन की वो छात्र है। रात के 2 बज जाते हैं तो पता ही नहीं चलता टाइम हो रहा था। वो अपने जूनियर से बात करती है कि तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं। जी हाँ, अभी तो वो खाना नहीं खा पाए, खाना खाते हैं। अब वो लेडी डॉक्टर अपने दो जूनियर होते हैं उनके साथ बैठती है और हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाती है। और खाना खाने के बाद वो कहती है कि मुझे थकान सी हो रही है, मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। 4थी मंजिल पर ही सेमिनार हॉल है। लेडी डॉक्टर वहाँ पर आराम करने जाती है। उसके बाद अगला दिन निकलता है। 9 अगस्त सुबह 6 बजे के आसपास कुछ लोगों की नज़र पड़ती है महिला डॉक्टर के ऊपर। महिला डॉक्टर को जिस हालत में देखा जाता है उसे कोई देख नहीं पा रहा था। उनका जो शरीर था वो अर्धनग्न अवस्था में था। सर से लेकर पैर तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ निशान ना हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको शरीर को काटा हो, नोचा हो। अलग अलग जगह से आँखों या प्राइवेट पार्ट हो, सब जगह से खून बह रहा था। गर्दन भी की हड्डी टूट चुकी थी। अब घर वालों को सूचना दी जाती है, लेकिन दूसरे रूप में दी जाती है, तुम्हारी बेटी बीमार है। उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने
हत्या कर ली। लेकिन घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि रात तो वो ठीक थी, अचानक से क्या हो गया। ये बात हॉस्पिटल से डॉक्टर के पास पहुंचती है, फिर नर्स के पास, फिर पूरे स्टाफ में पहुंच जाती है। जैसे जैसे ये घटना की बात लोगों तक पहुंच रही थी, लोगों को गुस्सा आने लगता है। उसके बाद डॉक्टर हो या नर्स हो, सब धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। बात बीजेपी नेताओं तक पहुंच जाती है। बीजेपी नेता भी सड़क पर उतर आते हैं, कहते हैं इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था। कहीं ना कहीं पुलिस की भी भूमिका रही है, मेडिकल प्रशासन की भूमिका सही नहीं है, और इस तरह से इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया और सरकार पर भी उंगली उठाई जाती है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पुलिस ने इसके घर वालों को बुलवाया। पिता ने बेटी को जब अर्धनग्न अवस्था में देखा तो पिता का रो रो कर बुरा हाल था। लोगों का बस एक ही सवाल है कि लेडी डॉक्टर का इतना अच्छा स्वभाव है, इसकी 31 साल की उम्र ही थी, सबके साथ वह प्यार से बात करती थी, मदद करती थी। आखिर उनको कौन इस तरह से मारेगा, कौन इनका बलात्कार करेगा, कौन इनके शरीर के हर एक हिस्से को अपने दांतों से काटेगा, कौन इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ेगा, कौन हो सकता है वो दरिंदा। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आती है। अब ये रिपोर्ट जब कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में वीडियो वायरल होती है, लोगों में गुस्सा फैल जाता है। लोग कोलकाता की सड़कों पर उतरने लगते हैं। हर किसी का एक ही मकसद था कि जितनी जल्दी हो सके इसका खुलासा होना चाहिए। ज़्यादातर लोग फांसी की मांग कर रहे थे। अब जब दबाव पड़ने लगता है, अब चाहे केंद्र सरकार से हो या अलग अलग राज्यों से हो, जहां देखो वहां से दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। ममता बनर्जी भी कहने लगती है कि हाँ, ऐसे फांसी ही होनी चाहिए। लेकिन मैं फांसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जिस तरह घिनौना हरकत की है इसे बड़े से बड़ा सज़ा मिलनी चाहिए। हम सज़ा दिलाने के लिए तैयार है, चाहे सीबीआई जांच करो या कुछ भी करो। आईसीआईटी का गठन कर दिया गया। अब एसआईटी पर इतना प्रेशर था कि जांच पड़ताल तो करनी ही थी। बारीकी से चीज़ को देखा गया तो एक समान आईसीआईटी के हाथ लग जाता है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे की जांच करते हैं। सेमिनार हॉल के बाहर 5 या 6 लोग घूम रहे थे, तभी एसआईटी के बाद एक ब्लूटूथ का हिस्सा मिल जाता है। अब ये किसका हो सकता है, इसी की जांच पड़ताल करना शुरू कर देता है। जो सीसीटीवी कैमरे के दायरे में आ जाते हैं, जो दायरे में आते हैं उनके पास जाया जाता है। सब अपने ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए। जैसे ही ब्लूटूथ ऑन किया जाता है तो एक व्यक्ति का जो मोबाइल होता है उससे कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही कनेक्ट होता है उसके बाद पुलिस के लिए वही सस्पेक्ट होता है। व्यक्ति का नाम होता है संजय राय। पुलिस कल्याण में सहायक की भूमिका में होता है। ये ब्लूटूथ के लाश के पास पाया गया था। अब पुलिस के लिए ये प्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस ने जब उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने कुछ बातों को स्वीकार कर लिया। जब इसके बारे में देखा तो मोबाइल को चेक किया गया तो उसमें पोर्न वीडियो मिल जाती है। जब मीडिया वालों ने इससे बातचीत करने की कोशिश की तो पुलिस वाले ने इसके परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की तो सोमनाथ पंडित रोड का ये निवासी होता है, अपनी माँ के साथ रह रहा होता है और बहन से इसका झगड़ा होता रहता है। बहन को इसकी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। पता चलता है कि ये व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बताता है। ये व्यक्ति फ़ोन में गंदी गंदी वीडियो देखा करता था। ये व्यक्ति चाहे महिला हो या कम उम्र की लड़की हो या औरत हो, इसे कोई मायने नहीं रखती थी। उसकी आंखों को अच्छी लगे उसे देखने की कोशिश करता है। इसने एक नहीं कई शादियाँ कर रखी थी। कई शादियाँ करने के बाद जब बीवी से मन भर जाया करता था तो उसको वो तलाक दे दिया करता था। लेकिन एक बीवी ऐसी भी थी जिसकी मौत हो चुकी थी। वो संदिग्ध पेरिस में अब उसकी बीवी मर जाती है।
इसके किसी ने इस मामले की शिकायत नहीं की। खुद को ये बॉक्सर भी मानता था और अपने आप को पुलिस वाला बताता था, जो आसपास के लोगों की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इसका कोई विरोध करे या कोई इसके साथ सवाल जवाब कर सके। यह हॉस्पिटल में आता जाता था, फ़ोन में गंदी वीडियो देखा करता था और गंदी नज़र रखता था। रात के 11 बजे 8 अगस्त 2024 की रात को ये 11 बजे जाता है। जब इस घटनाक्रम के खुलासे के बारे में बात पता चलती है तो इसी ने लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत की। एक बार नहीं, कई बार हैवानियत की है। लेकिन एक मीडिया वाले छापते हैं कि पहले तो ये हत्या करता है, फिर मारता है बुरी तरह से। सेमिनार हॉल उस डॉक्टर ने चीखने चिल्लाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आजकल जिस तरह के सेमिनार हॉल बनाए जाते हैं कि उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ उस सेमिनार हॉल से बाहर ही नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं चला और वो गंदे पे गंदा काम करता गया। उसके होठों को काटा, उसके सारे शरीर को काटा, चाहे वो सर से लेकर पैर तक अलग अलग हिस्से को काटा। उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जब थक जाता है उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। मीडिया की रिपोर्ट भी कहती है कि पहले उसे मारा, फिर उसके साथ रेप किया। एक बार नहीं, कई बार किया। पुलिस ने इसके साथ भारतीय न्याय संहिता धारा 64, जो कि दुष्कर्म की धारा बनती है, भारतीय न्याय की धारा 103, जो कि हत्या की धारा लगती है। पुलिस ने इन धाराओं के मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही उसके साथ नहीं थे उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट जब आएगी, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर और कितने लोग इसमें शामिल है, कितने हैं कितने नहीं है, छोटे से छोटे पहलुओं की जांच की जा रही है। उस व्यक्ति की जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो कोर्ट में 23 अगस्त तक इसको पुलिस में रिमांड पर भेज दिया जाएगा। आखिर इसने किस तरह से घटना को अंजाम दिया था, बताया जाता है ये शराब पीने का भी आदी है। उस रात भी उसने शराब पी रखी थी। मेडिकल में घूमने की कहीं भी इसलिए परमिशन थी क्योंकि पुलिस कल्याण में सहायक की पोस्ट पर था, इसलिए से हॉस्पिटल में रोकने टोकने की कोशिश नहीं करते थे। दोस्तों, इस कहानी घटनाक्रम में सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, क्योंकि आपको जागरूक करना है, आपको संचेत करना है कि किसी पर भी एकदम से भी भरोसा ना करें। और जिस तरह से इस व्यक्ति के चाल चलन अच्छा नहीं था, तो कम से कम किसी को भी पुलिस को बताना चाहिए था। और हॉस्पिटल का जो प्रशासन है उन्हें अपने स्टाफ की सुरक्षा करनी चाहिए थी। काश कड़ी सुरक्षा का इंतजाम होता तो ये सब नहीं होता।